द फॉलोइंग स्कीम्स आर कवर इन NTA 1999। कौन कौन सी स्कीम्स कवर की गई हैं? तो दिशा हो गया जो अर्ली इंटरवेंशन प्रोवाइड कराती है, विकास जो है डे केयर सेंटर है, समर्थ जो है रिस्पाइट केयर है, घरौंदा जो है ग्रुप होम्स प्रोवाइड कराता है अडल्ट के लिए, निराम्या जो है हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, इसके अंतर्गत इंश्योरेंस स्कीम्स आती हैं, सहयोगी जो है केयर गिवर ट्रेनिंग स्कीम है, ज्ञान प्रवाह जो है एजुकेशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, प्रेरणा जो है मार्केटिंग असिस्टेंट्स के बारे में बताता है, उसके संभव जो एड एंड अप्लायंस बनाना है किसी के लिए, असिस्टिव डिवाइस तैयार करता है, और बढ़ते कदम ये क्या है, अवेयरनेस फैलाता है कम्युनिटी में, कम्युनिटी इंटरेक्शन और इनोवेटिव प्रोजेक्ट तैयार करने में सहायता करता है। The national trust shall be bounded by the provision of this act regarding its accountability, monitoring and finance and accounts and audit। इन सभी चीज़ों को जो है नेशनल ट्रस्ट जो है ध्यान देता है, इन सभी चीज़ों पे अकाउंटेबिलिटी कैसी है, मॉनिटर करता है, फाइनेंस करता है, अकाउंट्स को संभालता है और ऑडिट करता है नेशनल ट्रस्ट एक्ट। NTA के अंतर्गत 9 चैप्टर हैं टोटल और 36 सेक्शंस में बटा हुआ है, यानी नेशनल ट्रस्ट एक्ट जो है उसके अंदर जो है 9 चैप्टर हैं और 36 सेक्शंस में वो डिवाइड है। अब 4 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ कौन कौन सी थी उसके बारे में। पहला ऑटिज़म। ऑटिज़म क्या होता है? ऑटिज़म मीन्स अ कंडीशन ऑफ अनइवन स्किल डेवलपमेंट प्राइमरली अफेक्टिंग द communication and social abilities of person marked by repetitive and ritualistic behavior। ऑटिज्म यानी स्वलीनता, ठीक है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पर्सन जो है अफेक्ट होता है, उसको कम्युनिकेशन स्किल्स अफेक्ट होंगी, कम्युनिकेशन में परेशानी होगी, सोशल एबिलिटीज़ जो है सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाता है दूसरे के साथ, और रिपीटेटिव और रिचुअलिस्टिक बिहेवियर दिखाता है, रिपीट करते रहेगा बार बार, दा 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 का पापा 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 मम्मी मम्मी ऐसे करके रिपीट करता रहता है। सेरेब्रल पाल्सी क्या होता है? इसमें ये एक नॉन प्रोग्रेसिव कंडीशन है जिसमें मोटर जो है कंट्रोल में नहीं होता है, अब नॉर्मल मोटर एक्टिविटी होती है, पोस्चर ठीक नहीं होता है, और साथ में इंजरीज, ब्रेन इंजरीज होती हैं ऑकरिंग इन प्रीनेटल, पेरीनेटल और इन्फेंट पीरियड ऑफ डेवलपमेंट, इस समय सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट, मेंटल रिटार्डेशन क्या होता है? तो मेंटल रिटार्डेशन मीन्स आज के समय में हम मेंटल रिटार्डेशन को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के नाम से जानते हैं। तो है क्या? ये एक कंडीशन है इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड, जिसमें बच्चे का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है माइंड का। पर्सन विच इज़ स्पेशली करेक्टराइज बाई सब नॉर्मेलिटी ऑफ इंटेलिजेंस, यानी इंटेलिजेंस की कमी रह जाती है। और मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ जिसमें 2 या 2 से अधिक डिसेबिलिटीज़ कंबाइन हो, ठीक है, चाहे हियरिंग इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट या फिर साथ में मेंटल रिटार्डेशन, ये तीनों मिल गई एक साथ, तो ये तीनों मिलकर के एक मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ में आ जाती हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्या है इस ट्रस्ट का, यानी नेशनल ट्रस्ट एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इनेबल एंड एम्पावर पीपल विद डिसेबिलिटीज़, इनको एम्पावर करती है और इनेबल करती है कि अपने कार्य को सुचारू रूप से अपने क्षमता के अनुसार इंडिपेंडेंट होकर के कर सके। प्रोवाइड क्या कराती है? असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है ताकि अपनी फैमिलीज के साथ रह सके। सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है इनको डिफरेंट, जिस बच्चे को जैसी नीड्स है उसके अनुसार, उनके नीड्स के अनुसार सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है। और साथ में डील विथ प्रॉब्लम ऑफ हैंडीकैप्ड हु डू नॉट गेट हेल्प फ्रॉम द फैमिली, मतलब जो फैमिली को हेल्प नहीं कर रहे तो उनको फैमिलीज़ को हेल्प करने में उनकी परेशानी को, फैमिली को अगर परेशानी है डील करने में बच्चे के साथ, तब उसमें हेल्प करती है।
केयर टू प्रोवाइड मेजर ऑफ केयर, उनके हेल्थ केयर और प्रोटेक्शन का ध्यान रखती है। प्रिपेयर ए प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गार्जियन एंड ट्रस्टीज़, जो है अपॉइंटमेंट लेने में डॉक्टर से उसमें जो है इनको सहायता करती है। और साथ ही फुल पार्टिसिपेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी और प्रोटेक्शन ऑफ राइट का फैसिलिटी जो है देती है। डिसेबल्ड पर्सन हैव द राइट टू बी प्लेस्ड अंडर गार्डियनशिप अपॉइंटेड बाय द लोकल लेवल कमेटी के अंतर्गत जो है डिसेबल्ड पर्सन को जो है एक गार्जियनशिप प्रोवाइड कराई जाती है इस एक्ट एनटीए एक्ट के तहत। द गार्जियन सो अपॉइंटेड विल हैव ऑब्लिगेशन टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसेबल पर्सन, यानी जो गार्जियन अपॉइंट हुए हैं उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी डिसेबल पर्सनस के लिए और एंड देयर प्रॉपर्टी एंड रिक्वायर्ड टू अकाउंटेबल फॉर द सेम, पूरा ध्यान रखना हो और उनकी प्रॉपर्टी का भी। अब यूएन डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ मेंटल रिटार्डेड या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबल पर्सनस के लिए यूनाइटेड नेशंस ने क्या क्या चीज़ें बताई हैं या क्या क्या चीज़ तैयार करी है उन्होंने। दिस डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ मेंटल रिटार्डेड या इंटेलेक्चुअल डिसेबल पर्सनस कॉल फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे इंश्योर करते हैं कि यूज टू कॉमन बेसिस एंड फ्रेम टू रेफरेंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, यानी अपनी राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। द इंटेलेक्चुअल डिसेबल पर्सनस टू मैक्सिमम डिग्री ऑफ फेसिबिलिटी द सेम राइट्स एज द ह्यूमन बीइंग, जो हमें मिल रहा है राइट्स वो डिसेबल पर्सनस को भी मिलनी चाहिए। इंटेलेक्चुअल डिसेबल पर्सन को यह अधिकार है कि वो प्रॉपर मेडिकल केयर ले सके, फिजिकल थेरेपी उनको प्रोवाइड कराया जा सके, उनको एजुकेशन दिया जा सके, प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जा सके, रिहेबिलिटेशन की आवश्यकता है तो वो भी मिले, और साथ में गाइडेंस की भी अगर ज़रूरत है डेवलपमेंट के लिए किसी भी क्षेत्र में तो वो भी उनको प्रोवाइड कराया जा सके और उनको एबल बनाया जा सके ताकि वो इंडिपेंडेंट हो और मैक्सिमम पोटेंशियल लाइफ जो है अपना जी सके। इंटेलेक्चुअल डिसेबल पर्सन हैज़ राइट टू इकोनॉमिक सिक्योरिटी, right of economic security and decent standard of living. He or she is right to perform productive work, to participate कर सके any other meaningful occupation to the fullest possible extent of capability, यानी अपनी क्षमता के अनुसार वो कोई भी परफॉर्मेंस में भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी भी ऑक्यूपेशन किसी भी क्षेत्र में। इंटेलेक्चुअल डिसेबल पर्सन जो है वो अपनी फैमिलीज़ के साथ रहते हैं और साथ ही हिज फोस्टर्स पेरेंट्स एंड पार्टिसिपेट इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिटी लाइफ, और पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने कम्युनिटी में जो है वो अलग अलग पार्टिसिपेशन में भाग ले, बच्चे को भाग लेने दे और साथ में वो भी ले। द फैमिली विथ विच ही लाइफ शुड रिसीव असिस्टेंस, अगर फैमिली को असिस्टेंस की आवश्यकता है तो वो भी पूरी की जाती है। इफ़ एन इंस्टीट्यूशनल केयर प्रोवाइड कराया जाएगा। एंड क्लोजर अप पॉसिबल टू द नॉर्मल लाइफ स्टाइल, कोशिश किया जाएगा कि उनको नॉर्मल लाइफ स्टाइल में ढाला जा सके। इंटेलेक्चुअल डिसेबल पर्सन को राइट है कि गार्जियन जो है वो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखे और उनके पर्सनल लाइफ को और उनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करें। इंटेलेक्चुअल डिसेबल पर्सन जो है उनको राइट टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, अब्यूज़ एंड रिगार्डिंग ट्रीटमेंट, उनको अधिकार है अगर उनको ट्रीटमेंट या अब्यूज़ या अब्यूज़ किया जा रहा है तो उसके खिलाफ वो आवाज़ उठा सकें। ठीक है, अब
लास्ट है राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016। ये किसके अंतर्गत आता है? तो MSJE के अंतर्गत आता है। RPWD एक्ट किसके अंतर्गत आता है? MSJE यानी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। यह एक्ट जो है 1995 को रिप्लेस करके लाया गया है। 1995 में जो था 60 डिसेबिलिटीज़ थी, जिसको बढ़ा करके 2016 में 21 डिसेबिलिटीज़ कर दिया गया। और दिस एक्ट फुलफिल द ऑब्लिगेशंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ यानी UNCRPD के ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करता है। ठीक है, और यह कब आया? 15 जून 2017 को। और किस आर्टिकल्स के अंतर्गत आया? तो आर्टिकल 253 में इसके बारे में बताया गया है, भारत के संविधान आर्टिकल 253 में, जिसके अंतर्गत 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ को कवर किया गया है। Every child with benchmark disability between the age group of 6 and 18 years shall have the right to free education। यानी बेंचमार्क डिसेबिलिटी वो सारे डिसेबिलिटीज़ आ जाती हैं। 40% से अधिक जितनी भी हैं वो सारी बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के अंदर आती हैं। और 6 से 18 साल तक के उम्र के बच्चे जो हैं उनको फ्री एजुकेशन देने का अधिकार है। ठीक है, RPWD एक्ट 2016 के अनुसार जिस किसी व्यक्ति का 40% डिसेबिलिटी अगर होता है तो वो किसके अंतर्गत आएगा? बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंतर्गत आता है। और साथ ही एडिशनल बेनिफिट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। कौन कौन से? रिजर्वेशन इन हायर एजुकेशन, कम से कम 5% जो है रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया जाता है हायर एजुकेशन में। गवर्नमेंट जॉब में 4% रिजर्वेशन। पहले PWD एक्ट 1995 में क्या था? 3% गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन था, जबकि उसको 1% बढ़ा करके कर दिया गया 4% 2016 में। रिजर्वेशन इन लैंड अलॉटमेंट, पॉवर्टी एलिगेशन स्कीम्स में 5% एलोकेशन है, प्रोवाइड कराई गई है बेंचमार्क्स डिसेबिलिटीज वाले पर्सन्स को। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट क्लास में जो है RPWD एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।